अगर आपने भी ये कभी सोचा है कि झूठ बोलने वाले लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं, या फिर जो बेईमानी करते हैं या जो चीटिंग करते हैं उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे होता है, वहीं दूसरी तरफ सच बोलने वाला इंसान हमेशा अपने जीवन में परेशान ही रहता है। अब हम इसे कई बार कर्मा का नाम देते हैं और हम ये प्रिटेंड करते हैं कि सामने वाला का जो कर्मा है यानी उसका जो बुरा कर्मा है एक ना एक दिन उसको आकर के जरूर मिलेगा। लेकिन वहीं जब अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखते हैं तो कई बार लगता है कि हो सकता है कि हमने कोई बुरा कर्म किया होगा जिसकी वजह से हमें ये सज़ा मिल रही है। लेकिन जब अपनी रियलिटी में देखते हैं और लगता है कि नहीं, हमने तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया, तो फिर हमें हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों मिल रही है। तो इसके पीछे भी एक माइंडसेट है और इस तरह की थिंकिंग या पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग के हिसाब से देखें या सच या झूठ बोलने के हिसाब से देखें तो यूनिवर्स इस पे कैसे रिएक्ट करता है आपकी बातों पे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ेगी और किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इसको मैनिफेस्टेशन के वे में हेल्प में ला सकते हो ये आप इसमें जानोगे। झूठा आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, बेईमान आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से आप अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर सकते हो इसका पॉजिटिव साइड लेकर के। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको पहले और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ में रियलाइज़ हो जाए या फिर आप बिलीव कर पाओ कि हाँ ये चीज़ सच है। आपने अपने अराउंड ये चीज़ देखी होगी कि आपके अराउंड कोई कपल्स है जिसमें से एक इंसान चीटर है, दूसरा इंसान उतना ही भोला है। यानी एक ही रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर भोला है और एक पार्टनर चीटर है, लेकिन जो पर्सन चीटर है उसको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा पार्टनर आप देखोगे यानी ऐसे लोग आप देखोगे जो खुद बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टिल उनके पार्टनर चीटर है। वहीं एग्ज़ाम्स में भी अगर आप देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो एग्ज़ाम्स में चीटिंग करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो पास हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो बहुत मेहनत करके अपने एग्ज़ाम में जाते हैं उनके एग्ज़ाम्स बहुत ख़राब चले जाते हैं या फिर वो एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते हैं। सेम आप अपनी जॉब पोजीशन में भी हो तो आप उस जगह पे भी देखोगे कि जो इंसान झूठ बोलता है या फिर बॉस की बहुत झूठी तारीफ करता है या एक नंबर का काम चोर है तो उसको देखोगे प्रमोशंस उसकी लाइफ में ज़्यादा मिलते हैं, काम भी उसको कम करना पड़ता है, सफलता यानी उसको मनी के वेस में बोलो या सक्सेस उसको बेसिकली लाइफ में ज़्यादा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो ईमानदार इंसान है सारा काम भी उसी को करना पड़ता है, सारी गालियां भी उसको खानी पड़ती है, और जब छुट्टी होने वाली होती है तो उसी समय सारा काम ला करके उसको दे दिया जाता है, और जब वो घर पे भी होते हैं तो उसी को याद किया जाता है कि तुम काम कर दो, और उसके बाद जब वो काम करके भी दे तो भी ये बात उसी को बोली जाती है कि तुमसे काम ही नहीं होता कोई। और ऐसे में क्या होता है कि वो अच्छा वाला काम यानी अच्छा वाला जो इंसान होता है वो तो फ्रस्ट्रेट होता चला जाता है अपनी लाइफ में, रेजिस्टेंस में घुसता चला जाता है, नेगेटिविटी उसकी लाइफ में बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिनको लोग झूठा या मक्कार समझते हैं वो अपनी लाइफ में खुश रह रहे होते हैं। लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से अगर लोगों को देखा जाए या चीज़ों को देखा जाए तो यूनिवर्स कभी भी अच्छाई या बुराई में चीज़ों को नहीं देखता, सही या गलत में चीज़ों को नहीं देखता, और ये बात लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन यही एक्चुअल में सच है कि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्ड करता है। आप किस तरीके की वाइब्रेशन रखते हो उसी पे यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा, और यूनिवर्स आपकी रियलिटी पे भी रिस्पॉन्स नहीं करता। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रियलिटी कैसी है, आप रियल में अच्छे हो या बुरे हो, आप रियलिटी में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इन सब से यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स के लिए आपकी वाइब्रेशन रियल है। अब वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन हम अपने थ्रू निकालते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जो शब्द है वो एक वाइब्रेशन है जो एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ताकि मैं अपने हिसाब से वर्बली आपको बता पाऊँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं अपने थॉट्स को शब्दों में ट्रांसलेट करके आपको दे रहा हूँ, तो ये वाइब्रेशन है जो आप तक पहुँच रही है। आप सुन रहे हो, आप ये लैंग्वेज जानते हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज को आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है, तो आप अपने कानों से सुन करके इस वाइब्रेशन को अपने अंदर जाने दे रहे हो। सेम जब हम अपनी आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तो अब हम आंखों से अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम अपनी आंखों से उस चीज़ को देख करके अपने सबकॉन्शियस तक उस चीज़ को लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ लो ये हमारे सेंसेस हैं जो मेजरली वर्क करते हैं वाइब्रेशन को हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे बाहर लेकर के जाने के लिए। तो वाइब्रेशन समझ गए। अब इसको ऐसे समझो कि यूनिवर्स के हिसाब से या फिर इन जनरल देखो कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं सकते, ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते, और ऐसे भी है जो सुन नहीं सकते, और ऐसे भी है जो जिनके हिसाब से या जिनकी लाइफ में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, यानी वो देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन स्टिल यूनिवर्स उनसे बात करता है या यूनिवर्स तक उनकी वाइब्रेशन पहुंचती है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है। और ये एग्जाम्पल से भी आपको समझ जाना चाहिए कि वर्ड्स भी जो होते हैं, हमारे जो शब्द भी होते हैं वो भी मैटर नहीं करते हैं।
मतलब करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि वो कंपलसरी है। बस समझना यह है कि वाइब्रेशन आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर किसी के पास वो चीज़ है। तो अब जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो अपनी करंट रियलिटी में, आप उसको सच मान रहे हो। अब आप सच मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ये वाइब्रेशन दे रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है। अब वो कैसी भी हो सकती है, आपकी करंट रियलिटी में वो चीज़ अच्छी हो सकती है, वो चीज़ बुरी भी हो सकती है। आप जिस तरीके से फोकस करोगे उस तरीके से यूनिवर्स उस पर रिस्पॉन्ड करता है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या आदत होती है कि हम अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों को ज़्यादा सच मानते हैं। जो हमने देखा नहीं होता है हम उसे सच नहीं मानते हैं। बस यहीं से फ़र्क आता है यूनिवर्स के माइंडसेट पे और हमारे माइंडसेट पे। हमने आंखों से किसी चीज़ को देखा, हमने उसको सच माना, लेकिन यूनिवर्स किस चीज़ को सच मान रहा है? यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सच मान रहा है। तो जब आप अपनी करंट रियलिटी में देख करके किसी चीज़ को लेकर के कंप्लेंट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी नहीं है, ये चीज़ मेरी लाइफ में इतनी बुरी क्यों है, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से निकलती क्यों नहीं है, अब यहाँ पर आप जितना इस बारे में बात करते हो उतना ही आप ये वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुँचाते हो। और जैसा कि अब्राहम कहती है, व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन, देयर इज़ नो एक्सेप्शंस टू इट। यानी जब भी आप मांगोगे यूनिवर्स आपको दे देगा, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, किसी भी चीज़ को वो एक्सक्लूड नहीं करेगा। आपकी हर एक वाइब्रेशन का रिस्पांस वो यस में करेगा। तो जब वो आप कंप्लेंट कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, अपनी रियलिटी मान करके कि मेरी रियलिटी में ये चीज़ है, कि मेरी रियलिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे करियर में ये प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इस जगह पे, आप ये बोल रहे हो यूनिवर्स को कि ये प्रॉब्लम मुझे मेरी लाइफ में और ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आपकी रियलिटी क्या है और आप क्या चाह रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्योंकि डिज़ायर आपकी चलो एक तरफ है जहाँ पे वो एक वोटेक्स में है, लेकिन करंट रियलिटी में क्या है? करंट रियलिटी में तो आप अपने वोटेक्स के साथ अलाइन नहीं हो, आप अपनी रियलिटी में फंसे हुए हो, और उस जगह पे जब तक आप फंसे रहोगे तो आप सेम तरह की चीज़ों को बार बार अट्रैक्ट करते रहोगे। अब अब्राहम ये शब्दों में कहती है कि जब लोग उनसे आकर के बात करते हैं और ये कहते हैं कि क्या ये रियलिटी है, यानी अगर ये रियलिटी है तो क्या हमें ये रियलिटी फेस नहीं करनी चाहिए, या मैं ये रियलिटी इसीलिए करता हूँ, या मैं इस चीज़ पे फोकस इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये चीज़ सच है, इसको मैं झूठ कैसे बोलूँ। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो रियलिटी फेस करना, हम क्या कहते हैं कि हम रियलिटी फेस कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमारी लाइफ में एज इट इज़ है, यानी कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो मतलब हम उसको बोल रहे हैं। अगर कोई इंसान खराब है तो हम उसको खराब बोल रहे हैं, कोई सही है तो हम उसको सही बोल रहे हैं। तो इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? वही नॉर्मल ह्यूमन बींग वाला क्वेश्चन जो अब्राहम के किया जाता है, जो हम भी हर किसी से करते हैं, यानी हम भी अपने यूनिवर्स से करते हैं या भगवान से करते हैं या आपस में बातें करते हैं, तो हम इस तरीके से डिस्कशन करते हैं कि रियलिटी फेस करनी चाहिए। तो ऐसे में अब्राहम कहती है कि अगर आपको रियलिटी ही फेस करनी है तो रियलिटी आप वो फेस करो जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जो आपको अच्छी लगती है। यानी अगर आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें खराब है तो उसमें से एक आध चीज़ें आपको अच्छी भी मिल जाएंगी। आप उस अच्छी चीज़ पे अगर फोकस करना स्टार्ट करोगे तो आपकी वाइब्रेशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, और जब वो पॉजिटिव शिफ्ट एक कंसिस्टेंट शिफ्ट में बदलेगा तब आप जा करके अपनी रियलिटी में उसका चेंज आते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन में वो चेंज आया है, इसलिए रियलिटी में आना है, इसीलिए हम इसको लॉ कहते हैं। और दूसरी तरफ जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि किसी चीज़ में अगर सच्चाई है तो हम सच को सच क्यों ना बोले, तो सच को लेकर के भी अब्राहम ये बोलती है कि सच कभी भी एक नहीं होता है। एक आप समझ लो कि दुनिया में हर तरह के सच एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्स इस तरीके का है कि आप भी जिस चीज़ पे भी फोकस करो अपनी लाइफ में, यूनिवर्स उस चीज़ को सच बनाने की काबिलियत रखता है। जिसका मतलब ये है कि हर एक इंसान का एक डिफरेंट सच हो सकता है। आपको अपना सच ढूंढना है, यानी मेरे लिए क्या सच है वो मैं डिसाइड करूंगा। सिंपल मतलब इसका यही है। किसी के भी थोपे हुए सच अगर आप लेकर के अपनी लाइफ में चल रहे हो तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप आकर के मुझसे पूछोगे एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, तो मैं बोलूँगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। मैंने भी अपनी लाइफ में की है, मैंने बहुत लोगों की लाइफ में इसे होते हुए भी देखा है। दूसरी तरफ अगर जाओगे आप किसी रिलीजियस गुरु के पास, तो उसका आंसर इस जगह पे बहुत डिफरेंट होगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उनके बिलीव्स के हिसाब से वो कभी भी इस चीज़ को ऐसा नहीं कह सकेंगे कि ये ठीक है या ये आपको करना चाहिए। या हो सकता है वो ये भी बोले कि ये पॉसिबल नहीं है, आपकी जो किस्मत में होता है आपको वही मिलता है। सेम चीज़ आकर के आप अपने दोस्त से डिस्कस करते हो तो आपके दोस्त का माइंडसेट किस तरीके का है उस पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा। अब मेरे दोस्तों को तो आप जानते नहीं और आपके दोस्तों को मैं नहीं जानता, तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों का एग्जाम्पल तो परफेक्ट बनेगा नहीं। तो इसीलिए हम चलो सेलिब्रिटीज़ का एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेकर के देखते हैं। तो जैसे है, मान लीजिए सलमान खान है। अब सलमान खान से जाकर के आप प्यार मोहब्बत वाली बातें करोगे या रिलेशनशिप की बात करोगे तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा इस जगह पे?
बेसिकली मैं उनको एज अ खराब बोलने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट एज एन क्वेश्चन आप इस चीज़ को देखो कि अगर आप जाकर के सलमान खान से क्वेश्चन पूछते हो कि आपका लाइफ में या लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के क्या मानना है, तो मेरे हिसाब से वो यही आंसर करेंगे जैसे उन्होंने वैलेंटाइंस डे वाले पे किया था कि किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आज वैलेंटाइंस डे है तो आज आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि वैलेंटाइंस डे से मेरा क्या लेना देना पहले। या फिर एक रिस्पॉन्स उनका है जो मैंने सुना था उनके हिसाब से कि एट द एंड लड़की डिसाइड करती है कि उसको आपकी लाइफ में रहना है या नहीं रहना है, आप कुछ भी कर लो, आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है। आपने ये भी सुना होगा सलमान खान को बोलते हुए कि जब पहली जाती है तो आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, जब दूसरी भी जाती है तो सामने वाले की गलती है, तीसरी भी जाती है तो थोड़ा डाउट होता है लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलो सामने वाले की गलती है, लेकिन चौथी भी जाती है और पांचवी भी जाने लगती है तो फिर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। तो ये बेसिकली उनके शब्द है जो मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज या वीडियोस में देखे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शाहरुख खान से जाकर के ये क्वेश्चन पूछोगे कि दोस्ती क्या है या प्यार क्या है, तो आपको दोस्ती वाला डायलॉग पहले ही आ गया होगा माइंड में, और प्यार वाला भी आ गया होगा कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको, यानी पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। वहीं अगर आप सेम क्वेश्चन जाकर के अक्षय कुमार को पूछो, जैसे मुझे उनका एक इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने, यानी सामने क्वेश्चन पूछा गया था उनसे इंटरव्यूअर द्वारा कि आपको अगर अपनी लाइफ में कोई लड़की पसंद आती है, तो पुराना इंटरव्यू था कि अगर कोई लड़की पसंद आती है या शादी करना चाहते हो आप उससे, और आप जाकर के लड़की के फादर से बात करते हो कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, तो अब सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है कि अगर उसके फादर आपको मना कर देते हैं शादी करने के लिए कि मैं नहीं करा रहा तुमसे अपनी बेटी की शादी, तो ऐसे में आप क्या करोगे। तो अक्षय कुमार ने ये आंसर दिया था वहां पर कि मैं क्या कर लूंगा इस जगह पे, नहीं करनी तो नहीं करनी, मैं जबरदस्ती थोड़ी बोलूंगा मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पे क्या है, मैं डिफरेंट माइंडसेट और बिलीव्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि हर किसी का, इंसान का अपनी लाइफ में एक सच होता है जिसपे वो स्ट्रांगली बिलीव करता है। अब उस हिसाब से अगर देखोगे तो उसकी करंट रियलिटी बनती है। अब सलमान खान की लाइफ अगर आप देखो, या फिर शाहरुख खान की अगर आप लाइफ देखो, या फिर अक्षय कुमार की आप लाइफ देखो, तो तीनों को अगर देखोगे तो लाइफ में वो हर किसी, यानी हर एरिया में वो सक्सेसफुल है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में अटेंशन कम है, या सलमान की लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है तो फीमेल अटेंशन कम है, ऐसा नहीं है सभी के पास इनफ या मोर देन इनफ, जरूरत से ज़्यादा। लेकिन माइंडसेट के हिसाब से करंट रियलिटी जो उनकी बैठती है वो किस तरीके की है। सलमान अभी सिंगल है, शाहरुख की लाइफ में उनसे मैरिज हुई है जिनसे वो एक्चुअल में प्यार करते थे, यानी फर्स्ट लव आप समझ लो कि जिससे उन्होंने चाहा था उसी से उन्होंने शादी की, भले रिलीजन का डिफरेंस हो या किसी भी तरीके का डिफरेंस हो, एट द एंड उन्होंने शादी की। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार को अगर आप देखोगे उनकी लाइफ में, तो वो मूव ऑन कर गए बहुत जगह से, एट द एंड उन्होंने अपने लिए अपने तरह की लाइफ चुनी जिस तरीके से उनको चाहिए थी बेसिकली। और यहाँ पे झूठ वाली बात आती है तो सेलिब्रिटीज और झूठ, ये दोनों तो काफी मैच करते हैं। जैसे अक्षय कुमार का आपने वाला मीम भी देखा होगा कि कहीं पे अक्षय कुमार कह रहे होते हैं कि मेरे फादर रेसलर थे, एक जगह पे वो कहते हैं कि मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, फिर एक जगह पे वो कहते हैं कि मेरे फादर अकाउंटेंट थे। अब इस जगह पे भी मीम में लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उनके फादर रेसलर थे जो कि बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन किए, और उसके बाद जब वहां से रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद उन्होंने अकाउंटेंट की जॉब की। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि किस तरीके से वो अपनी स्टोरीज को हमको सेल करते हैं। क्योंकि एक सेलिब्रिटी के पर्सपेक्टिव से देखे या एक मीडिया इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखे तो इमोशंस बेचते हैं वो हमें। अगर आप उनको इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, बेसिकली हम अगर कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं तो हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तभी हम उसको देखते हैं। और स्टोरीज ही चलती आई है, जैसे अगर आप DID वगैरह में देखो या इंडियन आइडल में देखो, तो जो बैक स्टोरी होती है किसी कंटेस्टेंट की, वो किस तरीके से किस हद तक उसको खींचते हैं। तो उसी तरीके से अगर अक्षय कुमार का देखोगे तो उन्होंने बहुत पहले इंटरव्यू में बोला था कि मुझे कभी हीरो बनना नहीं था, मैं तो एक्सीडेंटली बन गया, मैं तो अपना मार्शल आर्ट्स कर रहा था, मुझे आर्मी में जाना था। किसी दिन एक फोटोग्राफर मुझे दिख गया, उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो तो तुम फोटो खिंचा लो, मैं तुम्हें फोटो खींचने के पैसे दूंगा। भाई कितने दोगे, जितने उस हिसाब से अमाउंट उस समय का बताया था। तो उस अक्षय कुमार ने उस जगह पे बताया कि हाँ, जब मैंने वो अमाउंट देखा तो मैंने देखा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रेन पकड़ के जाता हूँ, इतना काम करता हूँ, तब जाकर के महीने के इतने पैसे बनते हैं। और ये जो चेक मुझे अभी दे रहा है, इस एक चेक में उस महीने की कमाई से ज़्यादा अमाउंट है। तो बेसिकली वो मॉडलिंग की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से कि बोला उन्होंने कि मैं मॉडलिंग में आया और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ता गया अपनी लाइफ में, फिर इस तरीके से पिक्चर भी मुझे मिल गई। लेकिन जब उनकी बैक रियलिटी एक्चुअल में आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएगी उनके ऑडिशन देते हुए। तो एक तरफ वो कह रहे थे कि हाँ, मैं कभी सोचा नहीं था हीरो बनने का, या मुझे नहीं बनना था, मैं अपने काम में बिजी था, एक्सीडेंटली ये चीज़ें हो गई, और उसके बाद फिर वो ऑडिशन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शाहरुख की बात करोगे तो शाहरुख खान की अगर लाइफ अगर आप देखो तो अर्ली एज में ही उनके पेरेंट्स चले गए थे, वो सच है।
पर इस तरीके से उनकी स्टोरी को भी प्रिटेंड किया जाता है कि वो नॉर्मल फैमिली से थे या पुअर फैमिली से थे, जबकि ऐसा था नहीं। उनकी अगर आप बायोपिक रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में बहुत पढ़े लिखे इंसान है और उनके फादर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इंसान है, उनकी मदर भी। जो भी पुअर वाली बातें उनकी लाइफ में आती है वो उनके पेरेंट्स के जाने के बाद आती है, लेकिन किस तरीके से हम ये इमोशंस के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर आज हम उनकी लाइफ को देखते हैं तो हम उनके काम से ज़्यादा उनको पर्सनैलिटी के हिसाब से पसंद करते हैं। हर एक फैंस और सेलिब्रिटीज़ में यही होता है कि जो फैन अगर सेलिब्रिटी को पसंद करता है तो उसके काम को बाद में करता है, उसके नेचर को लेकर के पहले पसंद करता है। और कहीं ना कहीं ये सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस बात को समझते हैं कि ये झूठ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है इस जगह पे। उस समय वो चीज़ झूठ लगती है क्योंकि यूनिवर्स तो जैसा है, यूनिवर्स ऐसा है कि वो जस्ट आपकी वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्ड करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वाइब्रेशन किस तरीके की बनाते हो। और जैसा यूनिवर्स कहता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आपके पास एक एम्प्टी स्लेट है, आप समझ लो एक एम्प्टी ब्लैक बोर्ड है या एक एम्प्टी बोर्ड है या कैनवस है। अब आपके पास मार्कर है, आपके पास पेन है, पेंसिल है, आपके पास जो भी है, आपको उस हिसाब से अब अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। तो आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स नहीं है। अपने रूल्स आप अपने बनाओ, आपको कितना क्या करना है आप सारी चीज़ें अपने देखो। तो इस तरीके से फिर हम सभी अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। अब अगर आप शाहरुख खान के ही एग्जाम्पल से देखो, उनके माइंडसेट को देखो, तो जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो वो बोलते थे कि मैं यहाँ पे कम्पीट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे रूल करने आया हूँ, मुझे यहाँ का बादशाह बनना है या किंग बनना है। एक बार सिद्धू पाजी ने भी ये बात बोली थी कि बहुत पहले, यानी कपिल के शो पे जब शाहरुख खान आए थे तो उस समय की बात है, जब सिद्धू पाजी ने यह बात बोली थी कि शाहरुख खान उनको बहुत पहले मिले थे जब वो टीवी सीरियल करते थे, यानी वो फौजी पे काम कर रहे थे उस समय, उसके बाद की बात है। और जब फौजी कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद सिद्धू जी ने उनसे पूछा था कि अब आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो शाहरुख खान ने उनको रिप्लाई किया था कि मैं अब अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ करना चाहता हूँ, मुझे अब सीरियल्स नहीं करने या मुझे टीवी एक्टर नहीं रहना, मुझे फिल्मों का स्टार बनना है। तो सिद्धू जी ने उनको सामने से अपने हिसाब से रिप्लाई किया, अपने माइंडसेट के हिसाब से, कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अभी यंग हो, तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो जब तुम्हें टीवी में काम मिल रहा है तो तुम फिल्मों की तरफ क्यों जा रहे हो। बेसिकली कहीं ऐसा ना हो कि फिल्मों के चक्कर में तुम टीवी से भी चले जाओ। तो फिर उनको शाहरुख ने सामने से यही रिप्लाई किया था कि नहीं मुझे मूवीज़ ही करनी है। और उसके बाद वो सामने आ जा कर के बैठे हैं, उनका शायद 25 ईयर्स कंप्लीट हुए थे इंडस्ट्री में, तब वाले एपिसोड की बात है ये। तो उस समय आप देखो कि किस तरीके का माइंडसेट रखा होगा उन्होंने, उस समय की रियलिटी के हिसाब से देखोगे तो वो चीज़ झूठ थी उनकी लाइफ में, वो चीज़ उस समय बनी नहीं थी, लेकिन वो प्रिटेंड उसी तरह का करते थे, उसी तरीके से बातें करते थे कि मुझे मूवीज़ ही करनी है, मुझे मिल जाएगी। उस समय की रियलिटी के हिसाब से ये झूठ था, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी उनकी रियलिटी देखो आज कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब उनका अगर आप सॉन्ग भी वो सुनो ना, चांद तारे तोड़ लाओ, तो उस गाने में ही मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि शाहरुख खान ने खुद वो गाना बहुत बार सुना होगा, क्योंकि उस गाने के एक एक लफ्ज़ को उन्होंने अपनी लाइफ में रियलिटी बनाया है, जो उस समय की रियलिटी नहीं थी। सेम अगर आप अक्षय कुमार की भी लाइफ में देखो तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी बातें बोली है जो आज की डेट में उनकी सच्चाई है। अब उनके इंटरव्यूज़ के हिसाब से मैं ये बात बोल रहा हूँ, पर्सनली तो ऑब्वियसली मैं उनको नहीं जानता, तो उनके पर्सनल माइंडसेट कैसा है एग्जैक्टली वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितना देखा है उस हिसाब से आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इसीलिए अपनी लाइफ में भले आपको झूठ का ही सहारा लेना पड़े, लेकिन अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करने के लिए आप ये झूठ का सहारा ले सकते हो, और आपको लेना भी चाहिए। अगर आपसे कोई आकर के पूछता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर ख़राब चल रही है तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई बहुत ख़राब चल रही है लाइफ में, ये सब हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, सामने वाला फिर आपको उसकी अपनी प्रॉब्लम बताएगा और आपसे भी ज़्यादा बताएगा, या फिर ऐसा होगा कि आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और आपको थोड़ा सा सिंपैथी भी देगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन में तो कोई शिफ्ट नहीं आएगा, उल्टा आप वही वाइब्रेशन को बार रिपीट कर रहे होंगे वापस से, और उसकी वजह से क्या होगा, सेम चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, भले बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छे से हो रहा है, तो ऐसे में क्या है कि आप वो कन्वर्सेशन ही अवॉइड कर दोगे जहाँ पर आप वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते थे, एक नेगेटिव वाली, अनवांटेड सिचुएशन वाली। और सेम ये चीज़ आपको सिर्फ बाहर नहीं करनी, अपने साथ भी करनी है। जब आप अपने आप को देखते हो हारते हुए या अपनी लाइफ में फेलियर होते हुए, तो कभी भी ये मत बोलो अपने आप को कि मैं फेलियर हूँ या मैं फेल होता जा रहा हूँ या मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। अपने आप में बोलो कि हम सब कुछ कर लेंगे, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो यूनिवर्स मेरे साथ है। जैसे मैं बोलता हूँ जगन्नाथ जी मेरे साथ है, कि जैसे एक एफर्मेशन भी मैं यूज़ करता हूँ ना, कि मैं जगन्नाथ जी की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अब ऐसे में हो सकता है मेरे में वो दम नहीं है, मेरे में वो क्षमता नहीं कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ, लेकिन जगन्नाथ जी में तो है और उनकी मदद से मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया जाता है, जहाँ पर आप झूठ का सहारा थोड़ा बहुत लेते हो, उतना भी नहीं जितना आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गया,
फिर वो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस देता है। और अगर आप एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हो तो आप उसको सच मान करके ही चल सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने कभी भी ये चीज़ में सही या गलत का वो ठप्पा नहीं लगाया कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, या ये सच है या ये झूठ है। यूनिवर्स ने तो पहले ही कह दिया कि आप जो मानते हो वही आपका सच होता है। तो आप अपने एफर्मेशन को सच मान लो, वो आपके ऊपर है, या आप अपनी करंट रियलिटी को सच मान लो, वो आपके ऊपर है, या फिर आप करंट रियलिटी को सच मान लो, ये आपके ऊपर है, या आप अपनी इमेजिनेशन को सच मान लो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि झूठ से सच वाली बात कैसे आ गई। अब इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हाँ, मैंने बोला कि आप यहाँ पे झूठ का सहारा ले सकते हो। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके से कहता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठ है, तो आप झूठ का ही सहारा ले करके चल लो। और एक चीज़ याद रखो, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी तब तक इसको करते रहो जब तक आपकी रियलिटी में ये बन ना जाए। दूसरी तरफ आप ये भी चाहो तो मान लो कि सच जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल है, हर तरह का हो सकता है, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। अब यूनिवर्स के हिसाब से क्या है कि मैं जिस चीज़ को मानूंगा वो मेरा सच होगा। तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं किस चीज़ को सच मानना चाहूँ। मैं अपनी एफर्मेशन को सच मानना चाहूँ, मैं अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सच मानना चाहूँ, मैं अपनी थिंकिंग को सच मानना चाहूँ, या किसी और की थिंकिंग को सच मानना चाहूँ। तो बेसिकली आप जो सच मानना चाहोगे आप उसी को सच मान सकते हो, और इसमें कोई भी आ करके आपको सेकेंडरी थॉट नहीं देगा। यानी थॉट तो बेसिकली देते ही है लोग, आपके ऊपर चॉइस है कि आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है इस चीज़ में, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।